हेलो एवरीवन। ब्लूम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को लेके हम आए हैं और आज आपका है डीएलएड फर्स्ट पेपर का लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है ना। जो प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर दोनों एक ही में चल रहा है और जो विभिन्न एग्जामों में आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन आई थिंक वर्ग तक हो गया था। वर्ग से हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। और जो हम आपको दिए हैं आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। वर्ग और फार्मूला, वर्ग का फार्मूला सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद हम एक एक करके क्वेश्चन को लगाते हैं। कल क्वेश्चन आई थिंक वर्ग का हुआ था तो फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक आध दो क्वेश्चन इस पे लगा लेते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा की लंबाई कितना है? 40 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। ये सब आप जानते होंगे, हमको रटाने की जरूरत तो है नहीं, आप लोग को याद होगा। तो यहाँ से एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। देखिए आगे कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे क्या होता है? भुजा। ठीक। भुजा आपकी कितनी दी गई है? 40। 40 गुणे 40 बराबर 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए इसको। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है ना। ठीक है ना। अब आगे चलिए। आगे इसमें हम लोग आज फिर से देखेंगे। थोड़ा सा वृत्त की बात कर लेते हैं। आयत, आयत हो गया था, वर्ग हो गया, और त्रिभुज हो गया, बेलन हो गया, और इसमें जो भी है अब हम लोग देखेंगे उसमें वृत्त के बारे में। देखिए वृत्त में कुछ वृत्त, यानी कि हम इसे क्या कहते हैं? एक वृत्त कहते हैं। वृत्त में यहाँ एक केंद्र होता है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या का दूना क्या होता है? डायमीटर होता है, व्यास होता है। ठीक। तो यानी कि वृत्त की वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। उसके बाद होता है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास या वृत्त का क्षेत्रफल। यहां से देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। फिर क्या होता है? अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। और क्या होता है वृत्त में? और क्या होते हैं? क्षेत्रफल हो गया, परिधि हो गया। ठीक है ना। इतने होते हैं, बस इसी पे एक क्वेश्चन लगाते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन, इसी पे इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की
किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फार्मूला वहां लिखा है, ऊपर देख लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या दिया गया है आर। आर को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो पाई का मान होगा 22 और बट्टे में 7 गुणे आर का मान 4 गुणे 4 होगा। ठीक, तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। 16 गुणे 22 बटे में 7। अब देखिए इसका क्या करेंगे? 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3। ठीक है ना? 16 दूनी 32, 32 और 3 35 बटे में 7। काट पीट लीजिएगा, वही सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। समझ आ रहा होगा ना? फार्मूला केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सब। उतारिए। हो गया? आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। ठीक है, फार्मूला मिटा नहीं रहे, आप नकल मार सकते हैं यहाँ से, कोई बात नहीं है। कह रहा है किसी वृत्त की परिधि थोड़ा सा मैं, चलो ठीक, कोई बात नहीं है। एक बार ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। कह रहा है परिधि दिया है, फार्मूला पहले लगाओ। परिधि यानी कि 88 बराबर 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमको नहीं पता है तो आर हो जाएगा। 22 दूना 44, 44 दूना 88 और 7 दूनी हो जाएगा 14। तो आर बराबर हमको कितना मिल गया? 14 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि क्षेत्रफल, त्रिज्या हो गया ना, पहला आंसर आ गया आपको एक ठो। कह रहा है क्षेत्रफल में होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7। त्रिज्या आपको मिली है यहाँ से 14 है, फिर गुणे 14। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 22 गुणे 28। ठीक है ना? यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं गुणा, दिख रहा होगा 22 गुणे 28। देखिए 22 में 28 से गुणा करेंगे हम। 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 4 20 और 21 के 1 हासिल 2, 2 दूना 4 और 4 और 2 6, 616। 616 क्या है? क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 7.2 सेंटीमीटर 7.2 सेंटीमीटर 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त, व्यास का एक वृत्त है
व्यास का एक वृत्त है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आपको एक चीज फार्मूला होगा पता, d इज इक्वल टू 2r होता है और r इज इक्वल टू d/2 होता है। बस यही फार्मूला लगाना है। त्रिज्या हमको निकालना है तो d/2 करना पड़ेगा। 7.2 और बटे में 2, ऊपर नीचे दशमलव हटाने के लिए हम 10 से गुणा कर दिए, तो बराबर हो गया 72/20। काटिए इसको, 2 से काटेंगे तो आएगा 36/10। ठीक है ना। अब फिर इसको काटिए 2 से, 18/5। फिर 5 से काट दीजिए, 5 5 तिया 15 हो गया ना, दशमलव लगा 3 हुआ, 5 6 30। एक बार कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, इतना ही आना चाहिए। 5 तिया 15, 3.5 ठीक है, नोट करिए। समझ में आ रहा होगा ना, जो भी क्वेश्चन है आपको समझ में आ ही रहा होगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट करके हमको बताइएगा, ये क्वेश्चन नहीं आया है। वृत्त का भी चल रहा है, ठीक है ना। मिटा दे पूरा ना, पूरा मिटा दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन है किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 4 कह रहा है कि एक पहिया 88, एक पहिया 880 880 मीटर मीटर दूरी तय करने में तय करने में ध्यान से देखिएगा, तय करने में 10 चक्कर लगाता है। 10 10 चक्कर 10 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी? तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कुछ करना ही नहीं। एक देखिए सुनिए, एक ठो आपकी पहिया है और एक ठो पहिया पूरा जब चक्करवा काट रही है, तो यानी कि हमको एक चीज पता है कि वह सी होगा। सी बराबर कितना है? 880 मीटर। सी बराबर कितना है? 880 मीटर। एक बार देखिए यहाँ तक, कह रहा है कि 10 चक्कर लगाता है, तय करने में 10 चक्कर लगाता है। सी बराबर हो गया, लिखिए फिर से यहाँ से लिखिएगा, एक चक्कर में लिया गया समय बराबर, तो 880 बटे में कितना हो जाएगा? 10। एक कटा, बराबर कितना हो गया? 800 सॉरी 88 मीटर हो गया। एक बार यहाँ तक देखिए, 88 मीटर समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। अब कह रहा है कि 2 पाई आर बराबर कितना? 88। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, त्रिज्या हो गई आर बराबर 88। 22 दूना 44, 44 दूना 88, तो आर बराबर कितना हो गया? 14। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 14 मीटर आएगा ना, और क्योंकि वो अभी मीटर में है तो अभी मीटर में ही आएगा। ठीक है ना, मिटा रहे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए आप वीडियो को स्किप ना करिए, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन
कैसे कैसे आ रहा है, एक दूसरे से क्वेश्चन सब रिलेट में है। चलिए क्वेश्चन 4 हुआ था, 5 पे चलते हैं। कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का व्यास वाले वृत्त का व्यास वाले वृत्त का, ठीक है ना, परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए और लगाइए। हम आपको ये क्वेश्चन आपको HW में दे देते हैं, HW में ही दे दिए, चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आप इसको लगाइएगा, आराम से लगाइएगा, सब लग जाएगा। नहीं लगेगा फिर कमेंट करके आप हमको बताइएगा कि सर नहीं लगा क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे चलिए। फिर कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है। कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि की बात कर रहे हैं। परिधि होता है 2πr बराबर कितना है 22। 2 गुणे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमको नहीं पता है तो r बराबर 22। यहाँ से एक कट जाएगा। अब जब ये कट गया तो आपको मिला क्या, यहाँ पे हो जाएगा 2r बराबर 7। तो r बराबर 7/2। एक बार देखिए, r बराबर 7/2 आपको समझ में आया होगा कहाँ से आया, ठीक है ना। फिर आगे देख लीजिए। कह रहा है कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपको 7/2, फिर गुणे 7/2। देखिए 2 से कटा 11 हुआ, 7 से 7 कटा 1 हुआ, तो 11 सत्ते 77 बट्टे में 2। अब इसको, या इसको आप यही आंसर लिख सकते हैं, काट पीट के लिखना चाह रहे हैं, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 2 8 16 हो जाएगा, 10.25 हो जाएगा। यह आएगा मीटर स्क्वायर में। ध्यान दीजिए और इसको लगा लीजिए, उतार लीजिए इसको। देखिए जितने भी क्वेश्चन थे, हम जितने भी हमसे क्वेश्चन बन पा रहे थे, हम प्रैक्टिस सेट में आपको सब क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, एक बार हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आया और ये टॉपिक से नहीं आया। हम टॉपिक अपना बता दीजिए, हम उस पर एक आध दो वीडियो और बना देंगे। आप लोग केवल वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और अपना नोट्स बनाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।